हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम आज का नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं जो चैप्टर 7 ही है आपका, द सॉथर्न प्लेट्यूज एंड लाइफ इन द प्लेट्यूज, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्लाइमेट एंड रिवर्स। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आगे। द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नॉट फेड बाय मेल्टिंग स्नो लाइक द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। दक्कन के पठार की जो नदियाँ हैं वो क्या है, नॉर्थर्न प्लेन्स में जो नदियाँ बहती हैं उनकी तरह वो बर्फ़ से पिघल कर नहीं बनती हैं। दे आर फेड बाय रेन। ये कैसे बनती है? तो बारिश के पानी से, मतलब जब बारिश होती है तो उससे बनती हैं ये। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिए तो गंगा यमुना क्या है, ये हिमालय से निकलती है, हिमालय रेंज से। जो वहाँ पे क्या होती है तो बर्फ़ के पिघलने से ही वो नदियाँ बनती है। पर दक्कन के पठार में जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या हैं, तो वो जब रेनफॉल होगा तभी वो नदियाँ बनती हैं। देयरफॉर दे हैव वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग द समर मंथ। इसलिए जब गर्मी के महीने के दौरान क्या होता है, उनके पास जो है बहुत कम पानी होती है। इफ़ द रेनफॉल इज़ नॉट गुड दे मे इवन ड्राई अप ड्यूरिंग समर्स। अगर गर्मियों के मौसम में बारिश अच्छी नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है, तो क्या होता है, ये नदी सूख जाती है। द रिवर्स ऑफ दिस रीजन डिपेंड टोटली ऑन द मानसून फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर। अगर गर्मियों के मौसम में बारिश अच्छी नहीं होती है तो क्या होते हैं, वो सूख सकती हैं। क्या होता है, वो सूख जाती हैं। द रिवर ऑफ दिस रीजन डिपेंड टोटली ऑन द मानसून फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर। और ये नदियाँ क्या है, टोटली डिपेंड किस पे, तो मानसून पे है। जब मानसून में बारिश होती है तो इन नदियों में पानी आता है। दे मे बी फ्लूडेड बाय हैवी रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होती है, इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। देयरफॉर डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन सम ऑफ द रिवर टू स्टोर द एक्स्ट्रा वाटर। इसीलिए इन नदियों पे क्या होता है, बांध बनाए जाते हैं, डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको स्टोर कर सकें। डैम्स हेल्प इन इरिगेशन एंड आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स का यूज़ किस में किया जाता है, तो इरिगेशन में, सिंचाई विभाग में, और इससे क्या होता है, बिजली भी बनाए जाते हैं। द मैट्यूर डैम ऑन द कावेरी रिवर्स, द हीराकुंड डैम ऑन द महानदी रिवर्स एंड द नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर हैव बीन बिल्ट। डेक्कन प्लेट्स में जितने भी डेक्कन प्लेट्यू में जितने भी रिवर्स हैं उन पे क्या डैम्स बनाए गए हैं। तो कावेरी नदी पे कौन से डैम है, तो मैट्टूर बांध, जो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, फोटो में, उसमें कि मैट्टूर डैम दिया हुआ है। और हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे है, तो महानदी रिवर पे बनाया गया है। और नागार्जुन सागर डैम वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। इनकी मदद से क्या होता है, जो पानी को स्टोर करके रखते हैं तो उससे सिंचाई करने में, खेती बाड़ी करने में, और किसानों को मदद आता है सिंचाई करने में। इससे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली भी तैयार की जाती है। द लैंड ऑफ दिस रीजन इज़ अनइवन एंड द रिवर्स फ्लो मच फास्टर दैन द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। इस रीजन की नदियाँ जो होती है क्या होती है, ज़्यादा तेज़ गति से बहती हैं नॉर्थर्न मैदान की तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का ज़मीन जो है असमान होने के कारण, ऊंचाई नीचाई होने के कारण यहाँ की नदियाँ तेज़ गति से बहती हैं। वेयर एवर दे कुड नॉट कट द रॉक दे हैव फॉर्मेड ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और ये नदियाँ जो है पत्थरों को नहीं काट सकती, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स बनता है। जैसे आप लोग ऊपर में देख सकते हैं पिक्चर में, जोग फॉल्स दिया हुआ, ये क्या है, झरना है, ये वाटरफॉल बनती है। द फेमस जोग फॉल्स आर ऑन द साबरमती रिवर्स इन कर्नाटक। ये जोग फॉल्स कहाँ पे है, तो साबरमती नदी पे है, कर्नाटक में। दे आर द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, मतलब इसका ऊंचाई जो है बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और इंडिया में जो है उधर ही प्लेट्यू में क्या है, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जिसमें जोग फॉल सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉप्स एंड मिनरल्स। द एरिया ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज ए
large one and the soil in different parts varies greatly. There is a great area of black soil which is suitable for growing cotton and secondary crops like millet, groundnut, sugarcane, oilseeds, dry fruits and rice. डेक्कन पठार का क्षेत्र क्या है, ये बड़ा है और इसका विभिन्न मतलब अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, कॉटन उगाया जाता है और ये कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सेकेंडरी क्रॉप्स क्या है इसमें, यहाँ पे तो बाजरा, मिलेट जो है वो, ग्राउंडनट जैसे मूंगफली, शुगरकेन, गन्ना खाते हैं आप लोग, ऑयल सीड्स और ड्राई फ्रूट्स जितने होते हैं ये सब, और चावल भी यहाँ पे उपजाए जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल लॉन्ग्स द वेस्टर्न घाट्स देयर आर डेंस फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में और ऑल लॉन्ग वेस्टर्न घाट्स जितने भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही घने जंगल है। इन दिस फॉरेस्ट एंड नीलगिरी हिल्स टी, कॉफ़ी, स्पाइस like pepper, cinchona and rubber are cultivated for the need of the country. Sandals is very important and worth giving tree of Karnataka. और इस क्षेत्र में क्या, इस जंगल में क्या क्या मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में तो टी, चाय और कॉफ़ी उगाया जाता है, स्पाइस मसाला उगाया जाता है, जिसमें क्या क्या होते हैं तो काली मिर्च, शिनकोना और रबड़ भी यहाँ पे खेती की जाती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है पेड़ है जो कर्नाटक में होता है। सैंडल क्या है तो चंदन की लकड़ियाँ कर्नाटक के जंगलों में पाई जाती हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ए रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और डेक्कन प्लेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खनिज का एक समृद्ध भंडार है। देयर आर हज माइंस ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, मीका, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज। और यहाँ पे भी क्या क्या पाए जाते हैं जो मतलब निकाला जाता है खनिज, तो लोहा, कोयला, सोना, तांबा, चांदी, यहाँ पे हीरा भी है और अब्रक, चूना पत्थर, मैग्नीज, ये सब जो है यहाँ पे विशाल खदान है। खदान क्या होता है, जिसको हम खोद के निकालते हैं, धरती के ज़मीन के नीचे से किसी भी खनिज को निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका द कोलर गोल्ड माइंस एंड द हट्टी गोल्ड माइन इन कर्नाटक आर टू फेमस गोल्ड माइंस इन इंडिया। और यहाँ पे क्या है, इसमें सोना कहाँ से निकाले तो कोलार के खदानों से निकाले जाते हैं सोना। और हुटी क्या है, हुटी जो है वो सोने की खदान है, कर्नाटक में है, जो भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पॉर्टेंट सिटी इन दिस रीजन। अराउंड दिस सिटीज़ देयर आर मेनी इंडस्ट्री। और जितने भी सिटी ये सब शहर हैं, कौन कौन से शहर हैं, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हैं इधर। और यहाँ पे कई क्या है इंडस्ट्रीज़ भी हैं, मतलब कारखाने बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे इन सब शहरों के बारे में ही, लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि साउथर्न प्लेट्यू कैसा है और कौन कौन से इसमें पठार हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज़ हैं। और अब हम शहर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब के बारे में, शहर के बारे में, ये सब यहाँ का जीवन यापन कैसा है। जैसे कि आप लोगों को पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा चुके हैं नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, और नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उनका जीवन यापन, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।